Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, today we will know about verbs. Verbs क्या हैं? As you can see beside verbs, I have written in bracket action oblique doing words. यानी action words और doing words क्या होते हैं? वही verb कहलाते हैं. Now see the question, what is verb? Verb क्या है? Verb tells us what someone or something does. Verb हमें बताता है कि कोई समवन यानी किसी पर्सन के लिए और समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए कि वो क्या करते हैं, यानी जो भी वो एक्शन करते हैं उनको ही वर्ब कहा जाता है. एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स. जो एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? उन्हें भी वर्ब्स कहा जाता है. इन वेरी ईजी वे आई एम टेलिंग यू, लाइक आई एम टीचिंग यू. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना वर्ब. आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, मेरा बोलना वर्ब. यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं, आपका सुनना वर्ब. आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका देखना वर्ब. यानी हम जो भी काम करते हैं, खेलना, चलना, बोलना, सुनना, गाना, देखना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि सोना, ये सब क्या कहलाता है? वर्ब ही कहलाता है. एग्जाम्पल्स देखिए. मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी का खाना बनाना वर्ब. द मून साइंस इन द स्काई, जो मून है वो क्या करता है? साइंस करता है, चमकता है. इन द स्काई, चमकना क्या हो गया? वर्ब. दे केम यस्टरडे, केम इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम, तो वे कल आए, उनका आना वर्ब. ही रेड अ स्टोरी बुक, उसने एक स्टोरी बुक पढ़ी, तो यहाँ पे रीड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, इसे रीड नहीं बोलेंगे, इसे रेड बोलेंगे. READ, रेड. उसने एक स्टोरी बुक पढ़ी, उसका स्टोरी बुक पढ़ना वर्ब. ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, उसका पतंग का उड़ाना, वो उसका पतंग का उड़ाना वर्ब. तो यानी जो भी हम वर्क करते हैं, बर्ड्स का उड़ना या फिर बर्ड्स का गाना, एनिमल्स का घास चरना, ग्रेजिंग करना, ये जो भी हम काम करते हैं या कोई भी पर्सन है या कोई थिंग है, जो भी वो काम करता है, यही वर्ब है. नाउ सी काइंड्स ऑफ वर्ब्स. अब ये वर्ब्स के भी टू काइंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब्स. अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब आर दोज विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एज. जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है? रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की उन्हें ज़रूरत होती है. ट्रांसिटिव वर्ब्स आर दोज, ट्रांसिटिव वर्ब वो हैं विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है? किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. जैसे वी नीड, हमें ज़रूरत है. अब किसकी ज़रूरत है? वाटर इज़ ऑब्जेक्ट हियर. आई मेट हिम, मैं मिला, किससे मिला? उससे मिला. हिम ऑब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ वाटर है ऑब्जेक्ट. The peon is ringing the bell. The peon is ringing. Peon ringing कर रहा है, बजा रहा है. क्या बजा रहा है? The bell, बेल बजा रहा है. बेल हो गया ऑब्जेक्ट. He read a story book. उसने क्या पढ़ी? एक स्टोरी बुक पढ़ी. उसने पढ़ी, क्या पढ़ी? एक स्टोरी बुक पढ़ी. स्टोरी बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो ये है आपकी ट्रांसिटिव वर्ब. नाउ सी योर इंट्रांसिटिव वर्ब. अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट. अब जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे चिल्ड्रेन आर क्राइंग, जो चिल्ड्रेन है वो रो रहे हैं. चिल्ड्रेन आर क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है. द चिल्ड्रेन आर क्राइंग, चिल्ड्रेन रो रहे हैं. अब जो इसमें है, आपको क्राइंग के बाद आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है. यानी क्राइंग में ही आपकी बात कंप्लीट हो गई. चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं, बात कंप्लीट. वी लर्न इंग्लिश. नाउ सी वी लर्न, हम सीखते हैं. क्या सीखते हैं? यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया है, बस बोला है वी लर्न, हम सीखते हैं. अगर यहाँ पर लिखा होता वी लर्न इंग्लिश तो ये हो जाता आपका ट्रांसिटिव वर्ब. या यहाँ पे लिखा होता वी लर्न कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हो जाता आपका ऑब्जेक्ट हो जाता, तो वो ट्रांसिटिव हो जाता. वी लर्न में ही बात कंप्लीट हो गई, यानी हम सीखते हैं. ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है.
चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन खेल रहे हैं। अब क्या खेल रहे हैं, अगर लिखा होता कोई गेम्स लिखा होता या फुटबॉल लिखा होता या क्रिकेट लिखा होता तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता, बट लिखा है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बात कंप्लीट, चिल्ड्रेन खेल रहे हैं। ये हो गई आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। यू मस्ट गेट अप, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। यू मस्ट गेट अप, तुम्हें उठना चाहिए, तो यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई, तुम्हें उठना चाहिए, इंट्रांसिटिव। द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुँच गई। द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड पे ही बात कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। द बेल रैंग, बेल बजी। द बेल रैंग, द बेल बजी, इसमें आपका जो रैंग पे ही बात खत्म हो गई, यानी आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये है आपके इंट्रांसिटिव वर्ब। नाउ सी, अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब आपको वर्ब्स को पहचानना है, ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। शी वॉज स्माइलिंग, स्माइलिंग में वो मुस्कुरा रही थी, बात कंप्लीट हो गई, इंट्रांसिटिव। रूबीना इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, रूबीना खा रही है, क्या खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है, तो ट्रांसिटिव। सी शिंग्स, वो शिंग्स करती है, वो गाती है, इंट्रांसिटिव। अगर यहाँ पे सॉन्ग लिखा होता तो ट्रांसिटिव हो जाता। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। अब यहाँ पे को आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा, ट्रांसिटिव। द सन गिव्स अस लाइट, सन हमें क्या देता है, सन हमें देता है, क्या देता है, लाइट देता है, ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसिटिव। द लायन रोल्ड, लायन चिल्लाया, सॉरी दहाड़ा। द लायन रोल्ड, रोल्ड यानी दहाड़ा, तो ये है आपका इंट्रांसिटिव, क्योंकि यहाँ पे को कुछ भी ऑब्जेक्ट हमें लगाना नहीं पड़ा, रोल्ड में ही हमारी बात कंप्लीट हो गई। रोहन किक्ड द बॉल, अगर रोहन, यहाँ पे सिर्फ होता है कि रोहन ने किक्ड किया, क्या किक्ड किया, बॉल को किक्ड किया, तो ये हो आपकी ट्रांसिटिव। वी पास्ड, हम पास हो गए, बात कंप्लीट हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब। शी इज़ लाफिंग, लाफिंग कर रही है, हंस रही है, वर्ब पे ही हमारी बात कंप्लीट हो गई, इंट्रांसिटिव। प्लेयर्स प्लेज, प्ले, प्लेयर्स प्ले, प्लेयर्स खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कुछ बताया नहीं है कि क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कुछ बताया नहीं है, यानी बात यहीं पे कंप्लीट हो गई, इंट्रांसिटिव। सो it was your verb and you have learnt about transitive and intransitive verb. I hope you understood all the things. Thanks for watching it.